लेकिन यहाँ गम की चादर ने पूरे परिवार को अपनी आगोश में ले लिया है। माहौल खुशियों की जगह मातम में तब्दील हो गया है। तस्वीरें अरौली कस्बा के वकील हरिओम शर्मा के घर की हैं। हरिओम शर्मा का बड़ा बेटा नितेश मर्चेंट नेवी में बीते 14 महीने से मलेशिया के न्यू स्पीड रिसोर्स कंपनी में कार्यरत है। 6 दिसंबर को नितेश की शादी थी। शादी के लिए नितेश को 30 नवंबर को घर लौटना था, लेकिन नितेश के बजाय उसकी मौत की खबर आई। परिवार वाले नितेश की हत्या की आशंका जता रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बेटे की हत्या की गई। नितेश की मौत की खबर नितेश के 2 दोस्तों ने फोन पर बताई कि घर आते वक्त जहाज में डूबकर नितेश की मौत हो गई, लेकिन दोनों की बातों में अंतर रहा। यही वजह है कि परिवार को नितेश की हत्या की आशंका है। इस मसले पर हरिओम ने मलेशिया प्रशासन और भारतीय दूतावास से संपर्क कर सारी कागजी कार्रवाई कर ली है, लेकिन उन्हें मिला है तो सिर्फ कोरा आश्वासन। वहीं अधिवक्ता के पुत्र का 6 दिन में भी शव नहीं आने से अधिवक्ताओं में आक्रोश पनप रहा है। अधिकारियों की माने तो मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से हरिओम के परिवार के साथ है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग बिल्कुल ऐसे दुख के इसमें समय में बिल्कुल परिवार के साथ है और हर सहयोग से जो भी हम लोग कर सकेंगे डेफिनेटली हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो डिसीज की बॉडी है शीघ्र अतिशीघ्र हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो। एक मजबूर बाप अपने बेटे के शव की मांग कर रहा है। अधिकारी उसके साथ होने का भरोसा दिला रहे हैं। अब देखना होगा कि वो तस्वीरें कब सामने आती हैं जो ये साबित करेंगी कि नितेश की हत्या हुई या वो किसी हादसे का शिकार हो गया। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कानपुर के लुटेरे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। उत्तर प्रदेश में वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदमाश बेगुनाह लोगों के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं, लेकिन पुलिस खामोश है। मासूम हैवानों का शिकार बन रही है, तब भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। दिखाएंगे पुलिस राज में लुटेरों का कहर। उनके कहर का शिकार बन रही है जनता, जिनकी मेहनत की कमाई पर चंद मिनटों में ही लुटेरे हाथ साफ कर देते हैं। बावजूद इसके पुलिस की खुमारी टूटती ही नहीं। कानपुर में बदमाश बेलगाम हैं। उन्हें न कानून की चिंता है न वर्दी का खौफ। यही वजह है कि लूट की लगातार हो रही वारदातों से कानपुर कांप गया है। ये तस्वीरें बदमाशों की बेलगामी को और भी पुख्ता करती हैं। ये तस्वीरें हैं शहर के बिधनू के शंभुआ गांव के पास से होकर गुजरने वाली हमीरपुर कानपुर रोड की, जहां आज फिर हथियार बंद बदमाशों का कहर टूटा है। घाटमपुर से लोडर में आ रहे जर्दा व्यापारी सोनू मिश्रा पगार का 7.5 लाख रुपए लेकर नौबस्ता आ रहे थे कि रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 3 युवकों ने तमंचे की नोक पर उनसे रुपयों का बैग छीनकर फरार हो गए। 3 लोग थे बाइक पे, ब्लैक कलर की थी पल्सर, और उसमें 2 तमंचा थे, एक के साथ में डंडा था। कौन चला, कितना पैसा आपका लूट लिया? 7.5 लाख रुपए लूटे।
घटना की सूचना पाकर मौके पर डीआईजी रेंज समेत 2 थानों की पुलिस पहुंची और मामले में जांच कर जल्द खुलासे की बात कही। शहर में लगातार हो रही लूट के संबंध में जब डीआईजी रेंज से सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए लगातार हो रही लूट को महज एक संयोग बताया। चल रहा है उसमें काम, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। घटनाएं बार बार हो रही, क्या मामला है? घटनाएं तो हो ही रही है, निश्चित रूप से घटना तो हो ही रही है, लेकिन सफलता ही मिलेगी। अब वो जब खुलना शुरू होंगे तो एक साथ लगातार आएगा रिजल्ट, आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी हो जाता है इस तरह से, लगातार कई घटनाएं हो जाती है। भाई ये भी गजब बात रही। बदमाश बेखौफ होकर लगातार लूट पर लूट किए जा रहे हैं और अधिकारी महोदय को ये महज एक संयोग लग रहा है। अरे साहब, ये टीवी पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक नहीं जो संयोग की बात कर रहे हैं आप। बहरहाल अब डीआईजी साहब ने बदमाशों के पकड़ने की उम्मीद दिलाई है। अब देखना होगा कि ये उम्मीद सच्चाई कब बनती है। अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। वो घर की सबसे बुजुर्ग थी, अपने पोतों से बेहद प्यार करती थी, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होने देती थी। वक्त निकलता चला गया, लड़के बड़े हो गए, लेकिन बुजुर्ग महिला की उम्मीद कि लड़के बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन ये हो ना सका और एक दिन महिला ने खुदकुशी कर ली। मकान के बाहर लोगों की गहमा गहमी, घर में पुलिस भी मौजूद है। इस घर का दरवाजा टूटा हुआ है। अब चलिए मकान में दाखिल हुआ जाए। जरा इस कमरे की हालत तो देख लीजिए, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर के हर कमरे की यही हालत है। कहीं अलमारी खुली है तो कहीं टेबल का सामान जमीन पर पड़ा हुआ है। मानो घर में भूचाल आया हुआ था। अब जरा इस शख्स को देखिए जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। पूरी शिद्दत के साथ ये अपने काम में लगा हुआ है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। ये मकान एक डॉक्टर दंपति का है जिनके घर में 20 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। 8 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट को अंजाम दिया है। 10 बजे के करीब रात की। जी जी और जी जी कितना हाँ जी, कितना नुकसान हुआ? एग्जैक्टली तो नहीं, 15 to 20 लाख के करीब है। कुछ पूरी ज्वेलरी चली गई है, थोड़ा कैश गया है, ज्वेलरी ज्यादा गई है क्योंकि मैरिज से होके आए थे तो बैंक में जमा ही नहीं करा था पैसा, वो ज्वेलरी नहीं थी। लूट की ये सनसनीखेज वारदात शाहजहांपुर के सदर कोतवाली रू असद चरण लेन की है। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। बुजुर्ग दंपति अपने घर में आराम कर रहे थे कि अचानक कुछ लोग घर में दाखिल हो गए और बुजुर्ग दंपति को बंधक बना लिया। बदमाशों के पास कई हथियार थे। बदमाशों ने पहले तो विमला को धमकी दी और फिर जेवरात और रुपयों की डिमांड की। अब जरा सुनिए किस तरह से लुटेरों ने घर का सारा माल साफ कर दिया। तो 3 लोग एकदम अंदर घुसे और मुझे घेर लिया और बोले चुप बैठो, बोलना मत। इस बीच में मैंने फिर देखा कि उनके हाथों में असले हैं, तो मैं समझ गया कि नेचुरली क्या होने वाला है। तो जैसे ही होने को हुआ तो वो वाइफ के पास 4 लोग चले गए, उनको कह रहे बोलो मत, जो हम कहें करते जाओ तो हम आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमने वही करा, हमने कहा आप बताइए क्या करना है, हम करते जाएंगे। दोनों बुजुर्ग इस वारदात से सदमे में हैं। पुलिस का भी मानना है कि लुटेरों ने साजिश के तहत इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना सदर बाजार में बीती रात में 10 और 11 बजे के बीच में रात्रि में डॉक्टर धर्मवीर चौधरी हैं, उनके घर में करीब 7-8 लड़के जो है वो घुस आए थे। उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर चौधरी के अलावा उनकी डॉक्टर चौधरी की मिसेज थी और एक सुरक्षा गार्ड था। तीनों लोगों को बंधक बना लिया और उसके बाद में उनके घर में घुसकर नकदी और कैश 1.5 लाख रुपए करीब नकदी और कुछ जेवर जिसकी सूची अभी उन्होंने दी नहीं है, ये इतना लूट के ले गए। पूरे इलाके में इस वारदात से सनसनी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के लिए यह वारदात एक सिरदर्द बन चुकी है। देखना है पुलिस इस वारदात का खुलासा कब करती है और कब लुटेरे पुलिस गिरफ्त में आते हैं। आशुतोष शर्मा, शाहजहांपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रिटेल में एफडीआई पर राज्यसभा में महाबहस के दौरान मायावती ने कहा बीएसपी करेगी सरकार के पक्ष में वोटिंग। सुषमा स्वराज पर लगाए घटिया बातें करने के आरोप। रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को मिल गई राहत। बीएसपी के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी का भी सरकार को इनडायरेक्ट सपोर्ट। राज्यसभा से वॉकआउट करेगी समाजवादी पार्टी। एफडीआई पर बहस के दौरान बीजेपी नेता वेंकैया नायडू की टिप्पणी से आहत होकर रोने लगी कांग्रेसी सांसद प्रभा ठाकुर। वेंकैया ने मांगी माफी। विवादित ढांचे के विध्वंस की 20वीं बरसी पर अयोध्या समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोकसभा में भी मुद्दा उछलने के बाद हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। पॉन्टी मर्डर केस में अधिकारियों को सीएम ने दी क्लीन चिट। अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच की सिफारिश से इनकार। बीजेपी विधानसभा में उठाएगी मसला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा के झंडों के बाद अब लगाई लाल टोपियों पर बंदिश। शादी या दूसरे समारोह में कार्यकर्ता नहीं लगा सकेंगे पार्टी की टोपी। मेरठ टोल प्लाजा पर 37 दिनों से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन का धरना खत्म। किसानों और पत्रकारों के लिए फ्री हुआ टोल बूथ। दासना टोल पर धरना दे रहे किसानों को प्रशासन ने भेजा रिकवरी का नोटिस। दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ फिर से जारी किया फतवा। रिसेप्शन और फ्रंट ऑफिस पर काम करने वाली मुस्लिम महिलाओं के काम करने पर लगाई पाबंदी। बिजनौर के नूरपुर मुरादाबाद राजमार्ग पर कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत नाजुक। मेरठ जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। और कोलकाता टेस्ट में 316 रनों पर सिमटी टीम इंडिया की पारी। जवाब में इंग्लैंड की ठोस शुरुआत। एलिस्टर कुक ने लगाई सेंचुरी की हैट्रिक। आजाद भारत के लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम दिन आते हैं जब संसद के एक सदन में नया इतिहास रचा जाए और दूसरे सदन में पुराना इतिहास दोहराया जाए। बृहस्पतिवार का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा जब एआईडीएमके जैसी छोटी पार्टी ने एफडीआई जैसे बड़े मुद्दे पर बहस की शुरुआत की और लोकसभा में बाबरी विवाद पर उसी तरीके से हर साल की तरह 5 नोटिस जारी किए गए।